अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इस वक्त हम मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहु क़ुद्सिया के आस्थाना ख़ास मरकज़ी खानक़ाह तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारे साथ मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहु क़ुद्सिया के सबसे बड़े साहबज़ादा डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं डॉक्टर साहब से वाजिद शाज़ली साहब से यही करूँगा कि मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहु क़ुद्सिया की सोहबत में आए हुए आपको कितना अरसा हुआ और इजाज़त व खिलाफत का वो ख़ास क्या वाक़या हुआ कि जिस तरह आपको इजाज़त व खिलाफत अता हुई? सबसे पहले तमाम नाज़रीन को और मियाँ हुज़ूर से मोहब्बत रखने वाले तमाम मुहिब्बीन को और तमाम मुरीदीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन मियाँ हुज़ूर ने मुझे बुलाया, कहने लगे तुम्हें शौक़ नहीं है? मैंने कहा किस चीज़ का? मैंने कहा मुझे बहुत शौक़ है, मुझे किसी जिन को दिखाएं, मैं किसी जिन को हाजिर करूँगा या मैं कुछ करूँगा। पहले ये दिलचस्पी थी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है तुम ये सब कुछ छोड़ो जो खेल रहे हो, तुम आ जाओ इधर। खैर मैं चला गया। तो मियाँ हुज़ूर ने सबसे पहले ज़िंदगी में जो मुझे अमल तालीम करा था वो मियाँ ने कहा था कि सूरह फ़ातिहा तुम्हें पढ़ना है, लेकिन तुमने ये किसी मज़ार पर पढ़ना है या मस्जिद में पढ़ना है। तो मैं मस्जिद के पास बाहर वहाँ सहन में बैठ जाया करता था, सूरह फ़ातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ता था, तो इन तवज्जो नहीं थी, हम सिर्फ तादाद को पूरा करते थे। जब पढ़ते हुए 20-21 दिन हो गए, मियाँ हुज़ूर ने मुझसे कहा कि तुम्हारी सारी तवज्जो तो बाहर है, तुम कैसे जिन को हाजिर करोगे, तुम कैसे जिन्नात को वो अपने काबू में करोगे? कह रहे सबसे पहले अपने आप को चेंज करो। कहने लगे अपने आप को चेंज करने से मुराद देखो सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर अंधेरा है। और जब तुम्हारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी, जब तुम्हें बाहर कुछ भी नज़र नहीं आएगा तो फिर तुम्हें अंदर से नज़र आने शुरू हो जाएगा। तो मियाँ साहब ने फरमाया, हमारे जो दादा मियाँ थे वो ये फरमाया करते थे, आँख बन नाक बन मुँह बन नाम नरंजन ले, अंदर के पट जब खुलें जब बाहर के पट दे। फिर हम बैठ गए, फिर हम अपने तवज्जो से करने बैठ गए, लेकिन बस जब आँख बंद करें तो अंधेरे के सिवा कुछ नज़र ही ना आए। हमने कहा अब क्या करें? जब कुछ दिन गुजर गए, हफ्ता 10 दिन 12 दिन गुजर गए, सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। फिर मियाँ हुज़ूर के पास गए, मियाँ हुज़ूर से कहा कि मियाँ हुज़ूर मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा जाता है, या तो आप मुझे ऐसा बताएं जैसा आपने पढ़ा है। कहने लगे मियाँ हुज़ूर अच्छा तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले जो ना अपनी यकसुई पैदा करो। मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ वाजिद, तुम्हारी ज़िंदगी भर ये मेरी बात काम आएगी। मैं एक बड़े राज की बात बता रहा हूँ आपको कामरान भाई, जो समझ ले कि कामयाबी की पहली और आखिरी सीढ़ी है, यानी कि इसके बगैर तसव्वुफ़ के अंदर, रूहानियत के अंदर आप कदम ही नहीं रख सकते। हमें हमारे मियाँ हुज़ूर ने रट्टाफिकेशन पे नहीं लगाया, हमें वो राज की काम की बात बताई। अब वो राज की बात क्या है? मियाँ हुज़ूर ने कहा तुम एक काम करो, तुम एक वाइट पेपर ले लो, ठीक है? मैंने कहा ठीक है ले लिया। कह रहे पेन लो, उस पेन से ना उस पर निशान लगा लो, एक नुक्ता डाल दो। मैंने कहा ठीक है डाल दिया। मियाँ हुज़ूर ने खैर अपने हाथ से वो उस कागज़ के ऊपर ना नुक्ता डाल दिया मार्कर से। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा आप तो पेन से बोल रहे थे, आपने तो मार्कर से डाल दिया। कह रहे हाँ ठीक है अभी तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम एक काम करो, इसको जहाँ बैठते हो ना
अब तुम इसको अपनी जगह पे लगा लो, अब तुमने इस नुक्ते को देखना है। कहने लगे उसको उस वक्त तक देखना है जब तक तुम्हारी आँख नहीं झपके। जब तुम्हारी आँख झपकने लगे ना, बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो तुम आँख बंद कर लो। जब तुमने आँख बंद कर लेनी है उसके बाद फिर फ़ौरन आँख नहीं खोलना, फिर तुमने 1 मिनट के बाद आँख खोलना है। और जब आँख खोलना है तो अल्लाह अकबर का नारा लगाना है ज़ोर से, और जब आँख बंद करना है तो अल्लाह करके आँख बंद करना है। मैंने कहा ठीक है। अब जब नुक्ते पे हमने तसव्वुर किया, नुक्ते को देखना शुरू किया, तो नुक्ता कामरान भाई धुंधला होने शुरू हो गया। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होते 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 वो नुक्ता बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी पेन का लगा हुआ है। मैंने पापा को बताया, मैंने कहा पापा अभी तो देखे नुक्ता बड़ा है, लेकिन जब मैं इसको देखना शुरू करता हूँ ना ये बिल्कुल बारीक हो जाता है। ये क्या है? ये कह रहे सही है तुम लग जाओ, जब भी नुक्ता गायब हो जाए ना फिर मेरे पास आना। तकरीबन मुझे 25 या 26 दिन या महीना भर लगा था गालिबन, मुझे याद नहीं क्योंकि 98 की बात है। उस वक्त वो नुक्ता बिल्कुल रिमूव हो गया। अच्छा, अब मैं नुक्ता ढूंढता था, उसमें नुक्ता मुझे नहीं मिलता था, लेकिन मेरी यकसुई पूरी एक जगह हो गई थी। खैर मैं पापा के पास गया, मैंने कहा पापा अब मुझे वो हो गया। कह रहे अब तुमने कुछ नहीं पढ़ना, अब तुम आँख बंद करके बैठ जाओ। कामरान भाई जब बैठते थे और जब आँख खोलते थे तो 3 घंटे 4 घंटे पता नहीं चलते थे कि कब गुजर गए, कैसे गुजर गए। नज़र कुछ नहीं आता था, सिर्फ ये होता था। जब ये कैफियत हुई तो मैंने कहा अब जाओ तो अब ये अमल करो 40 दिन। फिर सूरह फातिहा का वो अमल कराया। जब सूरह फातिहा का वो अमल कराया तब जाके मियाँ हुज़ूर ने बताया कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करा है? मैंने कहा नहीं। कह रहे तुम जिन के चक्कर में पड़े हुए थे। मैंने कहा हाँ। कह रहे इसमें जिन कोई नहीं है। कहने लगे मैंने तुम्हें वो चीज़ तालीम करी है जिसको कहते हैं उम्मुल फ़ा। मैंने कहा ये उम्मुल फ़ा क्या है? कहने लगे कि उम्मुल फ़ा वो वाहिद मौक्कलान है जो मुअन्नस है, और ये हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादमा है, उनकी खादमा है ये। अब इनसे फैज़ लो। फिर मियाँ हुज़ूर ने दूसरा पर्चा थमा दिया। इस तरीके से करते करते मुख्तलिफ पर्चे चलते गए। अच्छा, उस वक्त हमारी एक बात समझ में नहीं आती थी कि मियाँ हुज़ूर हमें इतने पर्चे क्यों देते थे जी। हर 40 दिन के बाद 2 महीने बाद मियाँ एक नया पर्चा देते थे, और मियाँ हुज़ूर हमारे सामने ही दूसरे लोगों को बोल रहे होते एक अमल कर लो ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे, बस ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है। सही। तो एक दफ़ा मैंने मियाँ से पूछा, मैंने कहा मियाँ आप सबको तो ये बोलते हैं कि एक अमल कर लो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी, आपने तो सारे अमल थमा दिए। कह रहे बस करते रहो, रकमा करते रहो। तो कामरान भाई आज उनकी हमें हैसियत और अहमियत का पता चलता है कि मियाँ हुज़ूर ने क्यों हमसे इतने अमल करवाए थे, क्यों हमें इतनी सारी चीज़ें तालीम करी थी। इसके साथ साथ फिर सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार तालीम किए, फिर सिलसिले के शुगल तालीम करे, फिर सिलसिले के स्टेप बाय स्टेप यानी कि सलूक की मंजिलों में जो आप कदम रखते हैं, जो इसमें इलाही आपको तालीम किया जाता है, फिर वो इसमें इलाही तालीम हुआ तकरीबन 4 साल के बाद। मियाँ हुज़ूर बहुत सख्त रियाज़त कराते थे, इतनी सख्त रियाज़त कराते थे कि हमें 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे। तो मियाँ हुज़ूर ने कहा था अच्छा तुम मेरे जैसा करोगे तो एक काम करो 1 साल के रोज़े रखो जाके। 1.5 साल के रोज़े रखवाए थे मियाँ ने। तो बात तो बहुत लंबी चली जाएगी, हमारे पास टाइम थोड़ा सा मखसूस है। तो उसके बाद फिर हुआ कुछ इस तरह कि एक 17 की नियाज़ थी, महफ़िल थी। तो मियाँ हुज़ूर ने मुझे बुलाया, कहने लगे वाजिद को बुलाओ। तो उस वक़्त मैं पानी लेने गया हुआ था नियाज़ के लिए ना। तो मियाँ हुज़ूर ने कहा लाओ हाथ दो। मैंने हाथ दिया, मियाँ ने मुझे बैत ली। तकरीबन अमलियात शुरू करवाए 98 में और बैत ली तकरीबन सन 2004 में या 5 में बैत ली। जब बैत ली ना तो हमारे पुराने मामला जो थे ना वो क्लियर होने शुरू हो गए। कहने लगे अब ये रास्ता चैप्टर क्लोज़ कर दो, आज से ये रास्ता इख्तियार करना है। तो मैंने कहा हमने जो इतनी 6-7 साल से मेहनत करी है, कह रहे वो आगे काम के लिए करी थी सिलसिले के। फिर मियाँ ने शिजरे का इल्म तालीम करा, फिर नसब बताया, फिर वास्ते बताए, फिर निस्बतें बताई। फिर कभी हमारा जब प्रोग्राम होगा, हमारे पास टाइम होगा, फिर हम शिजरे के बारे में ज़िक्र करेंगे। हमारे ख़ानदान कौन कौन से हैं, मियाँ हुज़ूर को कहाँ कहाँ से खिलाफतें हुई, हमारे किन किन बुज़ुर्गों से निस्बतें हैं,
हमारे 32 वास्ते कहाँ से लगते हैं, हमारे 14 खानवादे कहाँ से हैं, और किन किन खानवादों से मियाँ हुजूर को डायरेक्ट इजाज़त है, और किन किन बुज़ुर्गों से जो अपने ख़ानदान के सरखील हैं उनसे मियाँ हुजूर को बाकायदा इजाज़त हुई अमलियात की। जैसे सरकार गौस पाक हो गए, शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी हो गए, और हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए। किन से क्या क्या आता हुआ वो सब इंशाल्लाह हम अगले वाले प्रोग्राम में तालीम करेंगे। जुग जुग जीवे साया, जुग जुग जीवे साया, जुग जुग जीवे साया, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे साया, साया 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 साया। शेख तारिक मेरे